जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की ये मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि ये तो आप जानते हैं कि बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कभी अप और कभी डाउन। ये है यानी कि पार्ट ऑफ लाइफ भी है और पार्ट ऑफ बिज़नेस भी है। अब आज का टॉपिक ये है कि कई दफ़ा आपको ऐसे हालात ख़राब हालात का सामना करना पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब हालात आपको कोई ख़राबी का बायस हो सकता है वो आपके लिए कोई एक नई अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ लेकर आए जो आपके लिए अच्छी हो। आप भी ऐसे कहें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगे लेकिन हो सकता है इन रियलिटी वो आपके लिए बहुत अच्छी हो। तो जैसे हम ज़्यादातर अपनी टॉपिक्स में कोई ना कोई केस स्टडी को लेते हैं, तो आज हमारी केस स्टडी है एमिरेट्स एयरलाइंस के बारे में। एमिरेट्स एयरलाइंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये दुबई की एयरलाइन है और ये दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में से एक है। लेकिन आपको शायद ये पता ना हो कि ये शुरू कैसे हुई, तो इसलिए हमें कुछ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1970 1970 की दहाई में जब दुबई एक नया नया गल्फ नया नया डेवलप हो रहा था, यानी कि इधर बिल्डिंग्स बन रही थी, इधर तेल की दौलत की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। तो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA की फ़्लाइट्स जाती थी दुबई, और वहाँ से पाकिस्तानी लोग लेबर गई होती थी दुबई या गल्फ स्टेट्स में, वो पाकिस्तान से आते या जाते थे। यानी PIA के पास अगर में होड़ था लोगों को लाने ले जाने के लिए, एक मुनाफा बख्श रूट था। अब तो खैर दुबई तो एमिरेट्स के पास चलाई, काफ़ी एयरलाइंस भी आ गई, लेकिन उस वक्त PIA एक सस्ती एयरलाइन थी और पाकिस्तानी लोग प्रेफर PIA को करते। PIA का एक नाम था तो लोग आते जाते PIA से था। अब ऐसे मौके पे जो था ना, दुबई की जो थी पॉलिसी थी वो थी ओपन एयर पॉलिसी थी, जैसे सिंगापुर की थी। उसमें ये था कि आप जो एयरलाइन जितना मर्जी चाहे अपनी फ़्लाइट ऑपरेट कर सकती थी, आने ले जाने में उसको कोई मसला नहीं था। और PIA से खुद पैसा कमा रही थी क्योंकि पाकिस्तानी लोग थे दुबई में जा रहे थे। आज अब इस जो गल्फ स्टेट्स की एयरलाइन थी वो थी गल्फ एयर। गल्फ एयर बेसिकली ये 4 ममालिक थे, कतर, बहरीन, ओमान और अबू धाबी। इन सब के इनके 25% शेयर्स थे और ये 4 ममालिक को ऑपरेट कर रहे थे। अब गल्फ एयर ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है ना, हमारी जो फ़्लाइट्स है ना पाकिस्तान में, वो बढ़ाने के हमें ज़्यादा दी जाए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये PIA को नुकसान होगा अगर गल्फ एयर की ज़्यादा फ़्लाइट्स बढ़ा दी, तो PIA के आने जाने का उसको मुनाफा बख्श रूट है वो ज़रा मुतासर होगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने इसके बाद दुबई को अप्रोच किया, उनको कहा कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स को ज़रा कम कर दें, लेकिन दुबई ने भी साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा भी हमारी ओपन एयर पॉलिसी है, जो एयरलाइन जितना मर्जी चाहे ऑपरेट करना चाहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो इस मौके पे ये गल्फ एयर ने दुबई वालों को सबक सिखाने के लिए अपनी फ़्लाइट्स कम कर दी। अब वो पहले उनकी थी जाती थी 84 फ़्लाइट्स हफ्ते में चलती थी, वो उन्होंने कर दी 39, 39 एक कम 40। अब इस मौके पे दुबई को वालों को एहसास हुआ कि हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है, हम तो मोहताज हैं सब ये दूसरी एयरलाइंस के। ऐसे साथ ही एक इस्लामी इनकलाब आ गया ईरान में, तो ईरानी एयरलाइन वो भी साइड लाइन हो गई। अब आपको जो दुबई लग रहा है, ये जो दुबई है ये आज का दुबई है, लेकिन आप 70s में वो दुबई देखें तो रेगिस्तान था, उसके इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था रोड्स का। उनका जो मेन सोर्स था आने जाने का दुबई में, वो ये एयरलाइंस ही थी। यानी जब दुबई वालों को ये ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि हमें अपनी एयरलाइन शुरू करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, और पाकिस्तान और एक है ये ब्रिटिश एक पायलट एयरलाइंस के थे, पायलट थे वो उनको ब्रिटिश एयरवेज को चलाते रहे। उनका नाम था मॉरिस फ्लैंगन। उनको उन्होंने हायर किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी एक एयरलाइन बनाना चाहते हैं। ये 80s की बात है, 80s की शुरू बात है, 1980 की दहाई की बात है। तो उस मौके पे तक 10 करोड़ का सरमाया था और 10 लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने ये एयरलाइन शुरू की है। तो उसके बाद जो सबसे पहले जो
एक फ़्लाइट दुबई से पाकिस्तान आई थी, वो पाकिस्तान PIA का एक जहाज़ था, एयरबस A300। उसका जो था ना, वो जो पायलट थे वो थे फजल गनी, और फर्स्ट ऑफिसर थे एजाजुल हक साहब। ये दोनों पाकिस्तानी पायलट थे और अमला भी तकरीबन पाकिस्तानी था इस जहाज़ में। इन्होंने 25 अक्टूबर 1984 को पहली फ़्लाइट उड़ान भरी दुबई से कराची में, यानी कि एमिरेट्स एयरलाइन की पहली फ़्लाइट थी। उसके बाद एक मैंने यह पढ़ा था कि 1970s की दहाई में दुबई का एयरपोर्ट टीन की छत से बना हुआ था, और कराची का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और फुली एयर कंडीशनर था। अब उसके बाद आगे रावी खामोश हो गया। अब दुबई का एक आप एयरपोर्ट देखें तो आप दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है, और बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कराची के एयरपोर्ट कैसा है। एनी हाउ उसके बाद PIA ऐसा ऐसा साइड लाइन पर होती गई, और गल्फ एयर भी साइड लाइन पर होती गई, और ये एमिरेट्स एयरलाइन ने पूरा हैंड ओवर कर लिया। ऑलमोस्ट उसकी जो उसकी फ़्लाइट्स बढ़ने शुरू हो गई। और अभी आप देखें जो एमिरेट्स एयरलाइन थी जिसको PIA ने अपना सपोर्ट किया था, 2 जहाज़ PIA के थे और 2 रॉयल एयरफोर्स के थे, दुबई के रॉयल एयरफोर्स के थे। 2004 जहाज़ों से शुरू हुआ था, 10 अफराद का हमला था और 10 करोड़ से सरमाए से जो हुई आज दुनिया की बेहतरीन और बड़ी मशहूर एयरलाइन बन चुकी है। यानी उसको उनका सिर्फ ये था कि हमने सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल के लिए जंग के लिए उन्होंने ये अपनी एयरलाइन शुरू की थी, लेकिन आज उस एयरलाइन का नाम बहुत बड़ा है, एक टॉप की दुनिया की एयरलाइन है एमिरेट्स। आप कहीं भी चले जाएँ आपको एमिरेट्स का एक स्टैंडर्ड हर जगह लोग उसको प्रेफर करते हैं और अच्छी लगती है। यही है कि दफ़ा हमारे हालात ख़राब होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लिए एक बुराई की बात है। हम अपनी उस आप कह सकते हैं वीकनेस को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, जैसे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद ना आए तो बताइए क्यों नहीं पसंद आई। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।